शौहर किसान था। रोजाना गंदम की एक बोरी लाकर किचन में रख देता और जब मैं सुबह उठती तो वह बोरी मेरे कमरे में खाली पड़ी होती। मेरी हालत अजीब सी होती। मैं हैरान होती कि ये मेरे कमरे में कैसे आई और मैंने शौहर से जब पूछती तो कहता गंदम ज़्यादा थी तो बोरी तब्दील करनी पड़ी। मैं मुतमईन हो जाती। एक दिन मुझे शक हुआ जब बोरी को हिलते हुए देखा। यूं इसी टेंशन में पूरी रात जाग कर गुजरी, मगर जैसे ही रात के 3 बजे तो मेरे होश फना हो गए जब शौहर ने अपने मेरा नाम अरीबा है। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे वालिद खेती बाड़ी करते हैं। मैं एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ये बात कभी नहीं भूली थी और ना ही कभी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए थे। जो मिला खा लिया, जो मिला पहन लिया। हम बहनें ज़्यादातर एक दूसरे के कपड़े पहन के गुजारा कर लेती थी। मेरे वालिद से मेरी माँ आए दिन लड़ती कि बेटियाँ जवान हो रही हैं, इनके जहेज़ की फ़िक्र करो। अब मेरे वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजमत भी करने लगे थे। सारा दिन खेतों में काम करना और नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। घर भी फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। मेरी माँ कपड़े सिलाई करती और बड़ी 2 बहनें कढ़ाई का काम करती थी। मैं एक खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। मेरी एक दोस्त ब्यूटिशियन थी, उसका ब्यूटी पार्लर था। उसने मुझे भी कहा कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूं, इसलिए मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था और अपनी देखभाल मैं खुद करती थी। मेरी खूबसूरती सारे ख़ानदान में मशहूर थी और सब मेरी खूबसूरती के दीवाने थे। मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें थीं। उनके रिश्ते के लिए कोई आता तो मेरी माँ मुझे कहती तुम उनके सामने मत आना। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। मेरा शौक नॉवेल्स पढ़ना और पार्लर बनाने का था। मैं अब घर पर कुछ सामान ले आई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आती रहती थी। मेरे हाथ में जादू था। वो मुतमईन होती थी मेरे काम से। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मेरे ताया के बेटे से हो गया। उस लड़के की पहली शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे जब तलाक हो गई थी। उसको उसकी बीवी से 1 साल का बच्चा था, जिसकी खातिर ही मेरे ताया को मेरी बहन नजर आई। अगर रिश्ता करना ही होता तो पहले भी हो सकता था, लेकिन मेरा कजिन अच्छा कमाता था और कोई ऐब भी नहीं था, सिवाय इसके कि शादी के बाद इन मियाँ बीवी की बनी नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं बनी थी, इस बात पे किसी ने भी नहीं सोचा। ना ही मेरे वालिद ने, ना ही मेरी वालिदा ने, ना ही किसी और ने इस पर सोच विचार करना सही समझा और मेरी बहन की शादी कर दी गई। मेरे कज़न का नाम जाकिर था। जिसकी एक बहन थी, वही सारे मसले करती थी उस घर में। पहली भाभी से भी उसकी वजह से ही नहीं बनी थी। वो सारी गलतफहमी की वजह थी। एक दिन मेरी बहन की ननंद हमारे घर रहने आ गई। मेरी कज़िन भी थी तो अक्सर उससे मुलाकात होती रहती थी और मैं उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। मुलाकातों की वजह तो यही थी कि वो कज़िन थी और मैं जानती थी उसकी अक्सर लड़कों से दोस्ती है और वह फ़ोन पर उनसे बात भी किया करती है। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया। उस रात वह मेरे कमरे में थी और किसी लड़के से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। अचानक मैं पीछे से आई। मेरी तस्वीर भी फ़ोन पे जा रही थी। उस लड़के की नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने पूछा कि वह लड़की कौन है। तो मेरी कज़िन ने बताया कि मेरे चाचा की बेटी है, अरीबा। मैं वहाँ से हट गई और जाकर बेड पे लेट गई। मुझे नहीं पता था कि कैमरा अब भी मेरी तरफ है। मैं अपने लंबे बाल खोले बैठी थी और चेहरे पर नाइट क्रीम लगाने लगी थी। तब मेरी कज़िन हंसने लगी और बोली, बस करो, और कितना गोरा होना है। मैंने महसूस किया जैसे किसी की नज़र मुझ पे ही थी। मैंने अपनी कज़िन से कहा, फ़ोन रखो और मेरे साथ बातें करो। तुम क्या फ़ोन में घुसी रहती हो? मुझे नहीं पता था कि कॉल चल रही है। हम दोनों बातें करती रहीं। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो मेरी कज़न मुझसे बहुत प्यार से बोली, तुम कितनी प्यारी हो। मेरा एक दोस्त है, वह तुम पे मर मिटा है। अगर तुम चाहो तो उससे दोस्ती कर लो। हम दोनों की ज़िंदगी बन जाएगी। वो बहुत अमीर है, रोज़ महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। अपनी दोस्तियाँ अपने तक ही रखो। मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने और मेरी फ्रेंड जो ब्यूटिशियन थी, हम दोनों ने मिलकर YouTube चैनल बना लिया।
उस दिन मैं बैठी फ़ोन पे कुछ देख रही थी जब मेरे फ़ोन पे मैसेज आया कि खूबसूरती तो ख़त्म है तुम पे अरीबा। मैं हैरान थी, ये कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता है और उसने मुझे कहाँ देखा है। इससे पहले कि वह कुछ और लिखता मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन दूसरे दिन ही किसी और नंबर से मैसेज आने लगे कि प्लीज़ एक बार सुन लो, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, तुम्हें जब से देखा है यही सोच रहा हूँ कि रिश्ता भेज दूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बना लूँ। मैं हैरान थी आखिर ये कौन है। उस दिन मैंने पहली बार इस लड़के से बात की थी। नदीम 25 साल का था, जो एक जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके अब्बू भी जमींदारी ही किया करते थे और अर्थ का भी काम करते थे। नदीम माँ बाप का इकलौता था। उसने अभी बीए कर रखा था। मुझे उस वक्त होश से काम लेना चाहिए था, लेकिन मैं पागल हो गई थी। नदीम का खूबसूरत लहजा और आवाज़ सुनते ही मैं उसे कुछ कह ही नहीं सकी और यही मेरी बदकिस्मती थी। नदीम को ये सब करने को मेरी कज़िन ने कहा था और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी। नदीम सोशल मीडिया या हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक़ रखता था। वह सोशल मीडिया पर भी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती करता था। उसका कैरेक्टर बहुत ख़राब था और ये बात मुझे उस वक्त पता नहीं थी। उस दिन भी मैं YouTube पर नदीम की एक वीडियो देख रही थी। वो बहुत अच्छी शायरी करता था। उसका YouTube पे चैनल था, यहाँ पे वह अपनी शायरी पढ़ता था। मैंने भी उसकी वीडियो पर लाइक कर दिया। उसकी लास्ट कुछ वीडियोस भी देखी मैंने। मुझे उसकी शायरी बहुत अच्छी लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे वीडियो को लाइक नहीं करना चाहिए था। मैं एक तरफ तो उससे बात नहीं कर रही थी, अब इस तरह तो उससे लगेगा मैं उसमें दिलचस्पी ले रही हूँ। मैंने फ़ौरन अनलाइक कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ लाइक का नोटिफिकेशन देखते ही मुझे मैसेज किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा होगा मेरा नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। नदीम ने मुझे कॉल की और मुस्कुरा दिया और बोलने लगा, अरीबा अनलाइक भी कर गई? क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी थी या मेरी शायरी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी? मैंने कहा मैं फ़ोन रख रही हूँ। कहने लगा, अच्छा ना करो तारीफ़, लेकिन सुन तो लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुन तो लो। तुम बहुत प्यारी लग रही थी और तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा उससे कि तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे पूछा, ये सब किसने बताया तुम्हें? तभी नदीम घबरा गया और कहने लगा, बड़ा मुस्तकबिल है मेरा, तुम तो गुस्से की भी बहुत तेज़ निकली हो। मैं तो समझा था सिर्फ तुम्हारे अंदर खूबसूरती है, लेकिन गुस्सा भी कूट कूट कर भरा हुआ है। और हो भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत जो हो तुम। वैसे अरीबा तुम पर ये गुस्सा बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि खामोशी को अक्सर दूसरे लोग हाँ समझ लेते हैं और फिर वो अपनी चालें चलना शुरू कर चुका था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।